आपका पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट हो चुका है। पैसिव का इंट्रोडक्शन कंप्लीट, पैसिव का प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट। अब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई चीज रेगुलर चल रही होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस, राइट। टेंसेस के बेस पे ही वही आइडेंटिफिकेशन, वही रूल्स वैसे ही, और ये तो बिल्कुल सेम हर बार टेंस में, हर बार पैसिव वॉइस में ये तो सेम ही आएंगे और यहीं पे आएंगे, ऐसे के ऐसे रहेंगे, राइट। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें होता है आ जा रहा हूं, ई जा रही हूं, ए जा रहे हो, ई जा रही हो, आ जा रहा हूं, ई जा रही, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, ई जा रही हैं। ये आइडेंटिफिकेशन होता है सेंटेंस में। ये आइडेंटिफिकेशन आएगी ही आएगी। इस आइडेंटिफिकेशन को सेंटेंस से हटा ही नहीं सकते। अगर किसी ने बाय मिस्टेक इंटेलिजेंट बन के ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेंटेंस से हटा दी तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन मस्ट है, आइडेंटिफिकेशन को नहीं हटा सकते, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन, फिर रूल्स क्या है? रूल्स इन सब्जेक्ट इजएमआर प्लस ये इजएमआर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजएमआर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजएमआर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रटना है। क्यों रटना है? हर बार मैं बता चुका हूं क्यों रटना है। फायदा क्या होगा? क्या इससे आप अपने आप को समझते हो वो गलत है या फिर कैसे सही है या क्या होगा, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं हर बार, और जरूरत पड़ी तो यहां अभी दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ही इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड, इसको रटना है, क्रैम करना है 400 से 500 600 बार, 1000 बार, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से, इसी तरह से ये सारे रूल्स रिवाइज करने हैं। इसमें क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस के होते हैं। अगर आपने टेंस कंप्लीट कर लिए हैं तो उसके बाद जो पैसिव वॉइस आता है उसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस बोले गए थे उनको उल्टा करके बोलना होता है, बस मीन्स उल्टा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल जो मोस्ट पॉपुलर है, मैं पहले भी दिया है मैंने, कि राम ने रावण को मारा, ये भी एक ही चीज है। और राम ने रावण को मारा और रावण राम के द्वारा मारा गया, चीज तो एक ही है। आप ये कह दो राम ने रावण को मारा या रावण राम के द्वारा मारा गया, दोनों एक ही चीज है। ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है तो मैं ये बता रहा हूं आपको। तो दोनों एक ही चीज है, राम ने रावण को मारा या फिर रावण राम के द्वारा मारा गया, तो इसको उल्टा कर दिया, सेंटेंस एक ही है। इसी तरह से कि हमें क्या होता है कि एक्टिव तो बोलना आता है लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं बोलना आएगा, तो हमारी जो स्पीकिंग की फ्लुएंसी है, हमारी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में, वो बहुत कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, राइट। सो इसलिए टेंसेस एंड प्लस पैसिव वॉइस, तो आपकी स्पीड अराउंड 95 तो जाएगी जाएगी फ्लुएंसी के मामले में, राइट। देखते हैं ये कैसे होता है। एक एग्जांपल पहले दे दूं, ये फिर रिवाइज कर लेंगे रूल्स। ए बॉय इज बीइंग टोल्ड, एक लड़का पढ़ाया पढ़ाया, इसमें यहां से मैंने अंडरलाइन कर दिया, पढ़ाया जा रहा है, तो आ जा रहा है, तो क्या ए बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर है। ए बॉय इज बीइंग टॉट, ए बॉय इज नॉट बीइंग टॉट, इज अ बॉय बीइंग टॉट, इज अ बॉय नॉट बीइंग टॉट, व्हाई इज अ बॉय बीइंग टॉट, व्हाई इज अ बॉय, व्हाई इज अ बॉय नॉट बीइंग टॉट। क्लियर। सो आइडेंटिफिकेशन यहीं से उठानी पड़ेगी, रूल रेगुलेशन ये है। तो इसमें लास्ट में मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, जैसे एग्जांपल थोड़ा स्टार्टिंग में बता देता हूं फिर लास्ट में देखते हैं। किताब छापी जा रही है, ए बुक इज बीइंग प्रिंटेड, किताब छापी जा रही है, मतलब ये कहेंगे ना, किसी प्रेस में जाएं, किसी प्रेस में जाके कहेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कहेंगे यहाँ पे किताबें छापी जा रही हैं। क्या बोलेंगे? यहाँ पे किताबें छापी जा रही हैं, तो वहां पे होगा अ बुक इज बीइंग प्रिंटेड। या फिर एक की बात करें, ए बुक इज बीइंग प्रिंटेड, ए बुक इज नॉट बीइंग प्रिंटेड, इज अ बुक बी, आप इसको उल्टा सीधा बनाते रहो, राइट, परफेक्शन के लिए। A book is being printed, a book is not being printed, is a book being printed, is a book not being printed, why is a book being printed, why is a book not being printed, how is a book being printed, how is a book not being printed, what time is a book being printed, what time is a book not being printed, what type of book is being printed, what type of book is not being printed, right। दूसरा है जैसे खेत जोते जा रहे हैं, मीन्स खेतों को जोतते हैं ना, वो मीन्स लाइक प्लाउ करते हैं, उसके लिए तो खेत जोते जा रहे हैं। फील्ड्स आर बीइंग प्लॉड, फील्ड्स आर नॉट बीइंग प्लॉड, आर फील्ड्स बीइंग प्लॉड, आर फील्ड्स नॉट बीइंग प्लॉड, why are fields being plowed, why are fields not being plowed, when are fields being plowed, when are fields not being plowed। तो आप इसके सारे उल्टे सीधे बनाते रहे। नेक्स्ट है घर, कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, मकान बनाया जा रहा है। ए हाउस इज बीइंग बिल्ट, ए हाउस इज बीइंग बिल्ट, ए हाउस इज बीइंग मेड या बिल्ट, कुछ भी बोले। ए हाउस इज बीइंग बिल्ट, मकान बनाया जा रहा है। ये
टेंसेस के थ्रू नहीं बनेगा, ये बनेगा कि मकान बनाया जा रहा है, आ जा रहा है। तो इसमें एग्जांपल लेंगे, आ जा रहा है, एक मकान बनाया जा रहा है। A house is being built. A house is not being built. Is a house being built? Is a house not being built? Why is a house being built? Why is a house not being built? When is a house being built? When is a house not being built? How is a house being built? How is a house not being built? So a house is being built. A house is not being built. Why is a house being built? Why is a house not being built? When is a house being built? When is a house not being built? What time is a house being built? What time is a house not being built? A house is being built. A house is not. A house is not being built. Why is a house being built? Why is a house not being built? When is a house being built? When is a house not being built? What time is a house being built? What time is a house not being built? A house is being built. A house is not being built. Why is a house being built? Why is a house not being built? इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। ओके, सो क्रैम कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म। क्रैम करे बिना जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूं पैसिव वॉइस को, कोई भी आप सेंटेंस मुझे दोगे मैं उतनी स्पीड से बोलूंगा, चाहिए वो बिल्कुल नया हो मेरे लिए। क्यों? क्योंकि क्रैमिंग या फिर आप बहुत टाइम तक पढ़ा रहे हो किसी को, या फिर क्रैम करोगे तो ही होगा, या तो आप बहुत सालों तक पढ़ाओ किसी को 10 साल तक, या फिर ये क्रैम करना होगा तभी परफेक्शन आएगा। क्रैमिंग में परफेक्शन आएगा विद इन 4 to 5 months, राइट। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर, ये हो गया, ये 600 700 1000 बार बोलो। आई के साथ एम ही शी टी नेम सिंगुलर, इज यू द प्लूरल, आर, ये तो टेंसेस में कंप्लीट हो ही चुके हैं, ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। और सभी पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हर बार एक ही जगह, ये परफेक्ट है, हर पैसिव वॉइस में ये बार बार आएगा। सभी पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ना फर्स्ट आएगी, ना सेकंड आएगी, ना आईएनजी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। यदि पर्सनवाची शब्द क्या वाक्य के आरंभ में है तो सबसे पहले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाची शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाची शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम, क्यों आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो उस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। यदि पर्सनवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम वाक्य के बीच में आ जाए तो इस पर्सनवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ये नहीं रटना है, राइट। नहीं रटेंगे प्रॉफेक्शन नहीं होगा, टोटली टाइम वेस्ट होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। ये आपको मैंने बता दिया आइडेंटिफिकेशन और बॉयज, और इसको प्रिपेयर करना है। एक ही सेंटेंस को आपको 15 मिनट या 10 मिनट तक एक ही सेंटेंस को बोलते रहो। क्यों करना है वो भी क्लियर कर चुका हूं मैं, जितने भी टेंस करवाए थे सब टेंसेस में और पैसिव वॉइस में सब क्लियर कर चुका हूं। क्यों ये करना है, क्यों जरूरी है, क्रैमिंग क्यों जरूरी है। कोई अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के अगर वो क्रैमिंग ना करे तो उसका नुकसान क्या होगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रीजन है, वो सारा मैं बता चुका हूं। ओके, A boy is being taught, a boy is not being taught, is a boy being taught, is a boy not being taught, why is a boy being taught, why is और ये अंडरलाइन जो किया गया है वो इसीलिए अंडरलाइन आ पढ़ा या आ का, और आइडेंटिफाई मींस लाइक इसकी पावर जैसे बताने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन कितनी पावर होती है कि इसका आइडेंटिफिकेशन को हाइड कर देंगे तो एक लड़का नहीं पढ़ा, एक लड़का नहीं पढ़ा, तो इस तरह से इसका सेंस नहीं बनेगा। इसमें परफेक्शन के लिए लाइक कहां था, हाँ, एक को ही आप 15 मिनट 20 मिनट तक बोलते रहो। तो a boy is being taught, a boy is not being taught, is a boy being taught, is a boy not being taught, why is a boy being taught, why is a boy not being taught, how is a boy being taught, how is a boy not being taught, when is a boy being taught, when is a boy not being taught, what time is a boy being taught, what time is a boy not being taught, a boy, फिर दोबारा से उसी को शुरू कर दो। a boy is being taught, a boy is not being taught, why is a boy being taught, why is a boy not being taught, how is a boy being taught, how is a boy not being taught, what time is a boy being taught, what time is a boy not being taught, what subject a boy is being taught, what subject a boy is not being taught, A boy is being taught, a boy is not being taught। ये जो है एक ही सेंटेंस है, आप सोच रहे हो कि 4 2 6 नहीं, एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके बताया जा रहा है बार बार। तो एक सेंटेंस है, फिर ये जोड़े जो हैं ये डबल फैमिली के, ये 2 2 3 4 5 जोड़े और बनेंगे। आप बना सकते हो, स्पेस ना होने की वजह से मैं सबको नहीं लिख पाया यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे ऐसे 4 5 6 जोड़े और बन सकते हैं जब तक सेंस आता जाए।
यानी एक लड़का क्यों पढ़ाया जा रहा है, एक लड़का क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, दो दो के पेयर में बनेंगे, तीसरा नहीं बनेगा। तो एक लड़का क्यों पढ़ाया जा रहा है, एक लड़का क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, एक लड़का क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है लड़के को, एक लड़का क्या पढ़ाया जा रहा है, एक लड़का क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, एक लड़का किस टाइम पढ़ाया जा रहा है, एक लड़का किस टाइम नहीं पढ़ाया जा रहा है, एक लड़का किसके साथ पढ़ाया जा रहा है, एक लड़का किसके साथ नहीं पढ़ाया जा रहा, एक लड़के को क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, एक लड़के को क्या सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो सारे आपके बनते जाएंगे, बनाते रहो। और बोलना भी है, यहाँ पे मैंने लिखा एक है लेकिन बोल ज्यादा रहो, नोटिस कर रहे हो इस चीज को। A boy is being taught, a boy is not being taught, is a boy being taught, is a boy not being taught, why is a boy being taught, why is a boy not being taught, how is a boy being, कैसे पढ़ाया जा रहा है लड़के को, how is a boy being taught, how is a boy not being taught, when is a boy being taught, when is a boy not being taught, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, right? A boy is being taught, a boy is not being taught, is a boy being taught, is a boy not being taught, why is a boy being taught, why is a boy not being taught, how is a boy being taught, how is a boy not being taught, what time is a boy being taught, what time is a boy not being taught. A boy is being taught, a boy is not being taught, is a boy being taught, is a boy not being taught, how is a boy being taught, how is a boy not being taught, when is a boy being taught, when is a boy not being taught, what time is a boy being taught, what time is a boy not being taught, where is a boy being taught, where is a boy not being taught। फिर दूसरा कोई ले लो, एक ही जगह आई लगा दो, आई एम बीइंग टॉट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था पैसिव वॉइस में कि आई एम टॉट, आई एम नॉट टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, तो इसको वही वही सेंटेंस यहाँ पे फिट करना है, तो आई एम बीइंग टॉट, आई एम नॉट बीइंग टॉट, एम आई बीइंग टॉट, एम आई नॉट बीइंग टॉट, ये भी हो जाएगा। आई एम बीइंग टॉट, आई एम इसकी जगह एम आ जाएगा, आई एम बीइंग टॉट, आई एम नॉट बीइंग टॉट, एम आई बीइंग टॉट, एम आई नॉट बीइंग टॉट, व्हाई एम आई बीइंग टॉट, व्हाई एम आई नॉट बीइंग टॉट, व्हेन एम आई बीइंग टॉट, व्हेन एम आई नॉट बीइंग टॉट, हाउ एम आई बीइंग टॉट, हाउ एम आई नॉट बीइंग टॉट, व्हाट टाइम एम आई बीइंग टॉट, व्हाट टाइम एम आई नॉट बीइंग टॉट, वेयर एम आई बीइंग टॉट, वेयर एम आई नॉट बीइंग टॉट। जितना ज्यादा स्पीड से, जितना वो चिल्ला के, जितना जोर से बोलोगे, फ्लुएंसी उतनी होगी, स्ट्रेंथ उतना बनेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मीन्स कॉन्फिडेंस भी उतना ही आएगा। ज्यादा चिल्ला के नहीं, मीन्स एक लेवल दे। आई एम बीइंग टॉट, आई एम नॉट बीइंग टॉट, एम आई बीइंग टॉट, एम आई नॉट बीइंग टॉट, व्हाई एम आई बीइंग टॉट, व्हाई एम आई नॉट बीइंग टॉट, व्हाई, सॉरी या सही हूं मैं, सॉरी मैंने सोचा मैं गलत हो गया। आई एम बीइंग टॉट, आई एम नॉट बीइंग टॉट, एम आई बीइंग टॉट, एम आई नॉट बीइंग टॉट, व्हेन एम आई बीइंग टॉट, व्हेन एम आई नॉट बीइंग टॉट, व्हाट टाइम एम आई बीइंग टॉट, व्हाट टाइम एम आई नॉट बीइंग टॉट, हाउ एम आई बीइंग टॉट, हाउ एम आई नॉट बीइंग टॉट, आई एम बीइंग टॉट, आई एम नॉट बीइंग टॉट, एम आई बीइंग टॉट, एम आई नॉट बीइंग टॉट, व्हेन एम आई बीइंग टॉट, व्हेन एम आई नॉट बीइंग टॉट, आई एम बीइंग टॉट, आई एम नॉट बीइंग टॉट, I am being taught, I am not being taught, am I to being taught, am I not being taught, when am I being taught, when am I not being taught, where am I being taught, where am I not being taught, what time am I being taught, what time am I not being taught, what subject am I being taught, what subject am I not being taught। कोई दूसरा सेंटेंस ले ले, he is being taught, एक ही जगह he is being taught, he is not being taught, is he being taught, is he not being taught, why is he, और ट्रेनिंग का लगा दें, he is being trained, he is not being trained, is he being trained। ये मैं अपने आप से जो भी याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। he is being taught, he is not being taught, is he being taught, is he not being taught, why is he being taught, why is he not being taught, when is he being taught, when is he not being taught, how is he being taught, how is he not being taught, what time is he being taught, what time is he not being taught, what subject is he being taught, what subject is he not being taught, with whom is he being taught, with whom is he not being taught, he is being taught, he is, फिर दोबारा से फिर शुरुआत कर दो। he is being taught, he is not being taught, is he being taught, is he not being taught, why is he being taught, why is he not being taught, when is he being taught, when is he not being taught, how is it being। अब आप ये सोच रहे हो कि आपको एक सेंटेंस ही थोड़ा मुश्किल से बोलना आ रहा है और मैं सारे सेंटेंसेस इतनी स्पीड के साथ बोल रहा हूं, क्यों? वही ये क्रैमिंग, ये क्रैम होते हैं, फिर ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि ये बोलेंगे तो ये जो रूल रेगुलेशंस हैं, कहां पे इज, कहां पे बीइंग प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये अपने आप सेट हो जाएगी, इसलिए राइट। और आप सभी सेंटेंसेस को बोलेंगे तो कोई भी सेंटेंस बोले, एक बोलना पड़े या 10 बोलने पड़े या किसी से बात करनी पड़े इंग्लिश में, आप स्पीड के साथ बोलेंगे, इसलिए क्रैमिंग, राइट। जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल दिया था कि टेबल होती है इंग्लिश में, टेबल बोलते हैं हिंदी में पहाड़े, इंग्लिश में 2 1 2 2 2 4 2 3 2 5 10 2। तो ये जो चीज है 2 4 2 5 10, तो ये चीजें हैं क्रैमिंग से आती है। उसी तरह से 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 18 2 20। तो ये चीज भी वो जो हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों मीडियम के बच्चे हैं वो क्रैमिंग ही करते हैं। इसी तरह से इस रूल को क्रैम करोगे तभी आप 4 से 5 महीने में परफेक्ट बन पाओगे, नहीं तो आपको 8-10 साल लग जाएंगे। एक रूटीन में आप पढ़ो या पढ़ाओ तब जाके आपकी फ्लुएंसी किसी लेवल पे आ पाएगी, लेकिन फ्लुएंसी को लेके आना है, स्पीड को लेके आना है, परफेक्शन को लेके आना है विद इन 4 to 5 मंथ्स, तो ये चीज ही करनी पड़ेगी। ओके, सो ये क्लियर हो गया, कैसे करना है वो क्लियर हो गया, इसको कैसे क्रैम करना है वो क्लियर हो गया, सारी चीज होगी। अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स है मेरे पास, मैं वो बता देता हूं आपको। ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, पेड़ लगाए जा रहे हैं, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, ट्रीज आर नॉट बीइंग प्लांटेड, आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड, आर ट्रीज नॉट बीइंग प्लांटेड, व्हेन आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड, व्हेन आर ट्रीज नॉट बीइंग प्लांटेड, हाउ आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड, हाउ आर ट्रीज नॉट बीइंग प्लांटेड। अगला देख लो, उसकी प्रशंसा की जा रही है,
अब ये आप सोचोगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा टफ है, बड़ा बहुत बड़ा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। He is being admired. He is not being admired. Is he being admired? Is he not being admired? Why is he being admired? Why is he not being admired? How is he being admired? How is he not being admired? When is he being admired? When is he not being admired? For what is he being admired? So इस तरह से एक सेंटेंस लो, उसको 10 मिनट तक बोलते रहो। और कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं वो देखता हूं मैं क्या है। उसे बताया जा रहा है, ही इज बीइंग टोल्ड, ही इज नॉट बीइंग टोल्ड, उसे बताया जा रहा है किसी को कि उसको वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ही इज बीइंग टोल्ड, ही इज बीइंग इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड लगा दो, टोल्ड यानी बताना, इन्फॉर्म्ड मीन सूचना दी जा रही है। ही इज बीइंग टोल्ड, ही इज नॉट बीइंग टोल्ड, इज ही बीइंग टोल्ड, इज ही नॉट बीइंग टोल्ड, व्हाई इज ही बीइंग टोल्ड, व्हाई इज ही नॉट बीइंग टोल्ड, हाउ इज ही बीइंग टोल्ड, हाउ इज ही नॉट बीइंग टोल्ड, व्हाट इज ही बीइंग टोल्ड, व्हाट इज ही नॉट बीइंग टोल्ड। Houses are being स्टेडियम इज बीइंग बिल्ड, स्टेडियम बनाया जा रहा है। अब ये भी पैसिव वॉइस कहोगे ना, स्टेडियम बनाया जा रहा है। एक तो हम स्टेडियम बना रहे हैं और स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो पैसिव हो गया, बनाया जा रहा है, स्टेडियम बनाया जा रहा है, आ जा रहा है, तो इस तरह की चीजें आती है। तो उसमें स्टेडियम बनाया जा रहा है, स्टेडियम इज बीइंग बिल्ड, स्टेडियम इज नॉट बीइंग बिल्ड या कंस्ट्रक्ट। So a stadium is being built, a stadium is not being built. Is a stadium being built? Is a stadium not being built? Why is a stadium being built? Why is a stadium not being built? How is a stadium being built? How is a stadium not being built? Where is a stadium being built? कहाँ स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? Where is the stadium being built? Where is the stadium not being built? सेंस जहां तक निकले बनाते जाओ। उसकी सहायता की जा रही है। अब ये कैसे बोलेंगे कि उसकी सहायता की जा रही है, तो आप सोचोगे ये पता नहीं कैसे है। सहायता की जा रही है, की जा रही है, उसकी सहायता की, लास्ट में ई जा रही है, उसकी सहायता की जा रही, सॉरी ये नहीं है, ई जा रही है, सॉरी ये वाला है, उसकी सहायता की जा रही है, ई जा रही है। ही इज बीइंग हेल्प्ड, ही इज नॉट बीइंग हेल्प्ड, हैज ही बीइंग, सॉरी, he is being held, he is not being held, is he being held, is he not being held, why is he being held, why is he not being held। मेरे पास इतने एग्जांपल थे और अपनी तरफ से आप 10-15 एग्जांपल, एक सेंटेंस नहीं 25 सेंटेंसेस करने हैं। एक सेंटेंस ये मैंने 8-10 सेंटेंसेस बता दिया आपको, उसके अलावा 25 सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं परफेक्ट बनने के लिए नेक्स्ट डे, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, के बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, पैसिव वॉइस। तो लास्ट क्या था, ही इज बीइंग हेल्ड, ही इज नॉट बीइंग हेल्ड, इज ही बीइंग हेल्ड, इज ही नॉट बीइंग हेल्ड, उसकी सहायता क्यों की जा रही है, उसको क्यों हेल्प किया जा रहा है, ये भी हो गया ना यार। उसकी सहायता क्यों की जा रही है, हम हिंदी में तो परफेक्ट है बोलने में, उसकी सहायता क्यों की जा रही है, व्हाई इज ही बीइंग हेल्प्ड, राइट। उसकी सहायता क्यों नहीं की जा रही है, व्हाई इज ही नॉट बीइंग हेल्प्ड। क्लियर, बहुत इजी है, एक बार आप इसको क्रैम कर लो, प्रिपेयर कर लो कि कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह का बोलना होगा, स्पीड के साथ बोलोगे, परफेक्ट, और मतलब सबसे ज्यादा स्पीड आपकी होगी, यहां तक कि इवन की ये कहेगी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड आपकी होगी इंग्लिश बोलने में। और आप सोच रहे होगे पता नहीं मैं इतना स्पीड, प्रूव्ड है, मैंने बताया हजारों स्टूडेंट्स मैं पढ़ा चुका हूं, उनको उनके ऊपर ये चीज अप्लाई कर चुका हूं, वो नेक्स्ट डे उतनी परफेक्शन के साथ विद इन 4 to 5 मंथ्स तो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। उस फ्लुएंसी की तो बात ही मत करो, बहुत, राइट। और क्यों, वो लॉजिक है। सो लास्ट था कि हाँ, इसी को थोड़ा कि उसकी सहायता क्यों की जा रही है, ये उसकी सहायता क्यों की जा रही है, व्हाई इज ही बीइंग हेल्प्ड, उसकी सहायता क्यों नहीं की जा रही है, मतलब प्रॉब्लम में उसकी सहायता क्यों नहीं की जा रही है, व्हाई इज ही नॉट बीइंग हेल्प्ड। ओके, किसी को पूछे तुम्हें क्या बताया जा रहा है, व्हाट आर यू बीइंग इन्फॉर्म्ड, व्हाट आर यू नॉट बीइंग इन्फॉर्म्ड, व्हाट आर यू बीइंग टोल्ड, तुम्हें क्या बताया जा रहा है, व्हाट आर यू बीइंग टोल्ड। तो कुछ भी आपके जैसे जैसे रूल्स रेगुलेशन स्ट्रांग होंगे, आइडेंटिफिकेशन आपने प्रैक्टिस कर ली, तो हर चीज को, हर सेंटेंस को उतनी परफेक्शन के साथ बोल पाएंगे, राइट। सो ये कंप्लीट हो गया, आइडेंटिफिकेशन, ये रूल्स रेगुलेशन, ये रूल तो हर बार वही होता है, यहां तक 5th 6th 7th हर पैसिव वॉइस में ये रूल सेम होंगे, और यहाँ थोड़े से 2-3 चेंज होंगे, और ये आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और ये इस तरह से फॉर्मेट ऐसा का ऐसा मिलेगा। ओके, सो नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ओके।